सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। अभी तो घर में ही है, हम कहाँ जा रहे हैं?
के बाद गुरु भगवान से जब भी हम मिलते हैं ना, तो हमें उनमें कृष्ण की छवि दिखाई देती है। और हम बता नहीं सकते, उनका शरीर चाहे कहीं भी है, लेकिन आत्मा हमेशा हमारे साथ ही रहती है। और कुछ भी सोचें, एक छोटा सा अनुभव मैं बताऊंगी कि अभी बीच में क्या हुआ, हस्बैंड की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उस बीच में क्या हुआ, मेरे दांत में दर्द हुआ। तो मैंने डॉक्टर से क्या किया, वो दांत ही उखड़वा लिया। अब क्या हुआ, उससे दर्द था बहुत ज्यादा। मैंने बोला अभी उनको देख भी नहीं पाऊंगी, और फिर दांत मतलब दर्द ज्यादा हो रहा था। तो उसने क्या किया, वो दांत कैसे उखाड़ा, क्या किया मुझे नहीं पता। मैं दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल में गई, तो वहां पे क्या हुआ, जैसे ही सुबह में उठ के मैं देखती हूँ कि नहीं, रात में मैंने देखा कि साथ में ना एक सीट पे उन्होंने ना 2 फ्रूटी रखी हुई थी। तो मैं कह रही हूँ रात में इन्होंने फ्रूटी क्यों रख रखी है ये। उधर मेरा ध्यान गया एकदम से। फिर सुबह में मैं एकदम से उठी, जैसे वॉशरूम के लिए मैं अंदर गई, तो वहां पे 2-3 जैसे लेडीजें थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी आंखों के आगे एकदम से अंधेरा सा छाने लगा। तो मैंने कहा मुझे लग रहा है मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा, एकदम से चक्कर आने लगे। और मैंने क्या करा, बाथरूम का गेट खोला और एकदम से उसी सीट के पास जहाँ पे मेरी जगह थी वहीं आई। तो वहां पे जो वो फ्रूटी रखी हुई थी ना उनकी, तो मैंने उनको पानी मांगा। मैंने कहा भैया प्लीज मुझे ना ये पानी दे दो। तो मेरे को ना मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसे अंधेरा सा छा गया। तो उन्होंने क्या करा, वो पानी मुझे दे दिया, वो मैंने पी लिया। मैंने कहा भैया आप मुझे वो फ्रूटी भी दे दो। तो वो फ्रूटी भी पी। जैसे ही वो मैंने पी ना, तो मेरे आंखों के आगे से वो अंधेरा हटने लग गया। फिर मैंने कहा भैया आप एक और दे दो। फिर वो मैंने दोनों ही पी ली। पीने के बाद फिर मुझे बाद में जब दिखने लगा अच्छे से सब कुछ, मैंने कहा जो हम ऐसे खुले में सांस ले लें। तो उस समय जाति प्रथा को बड़ा मानते थे। तो जो संत एकनाथ थे वो इतने दयालु भाव के थे कि जैसे उनसे कोई भी कहता कि आज हमारे यहाँ खाने पे आना है, तो वो अपने ब्राह्मण समाज से भी हटके छोटी जो जाति के होते थे वहां पे भी खाने चले जाते थे। कहते हैं कि एक बार वो जल चढ़ाने के लिए, भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए लेके आ रहे थे। तो रास्ते में उन्हें एक गधा मिला। तो उन्होंने अपना जल, वहां पे उनके साथ भी लोग थे, पर किसी ने उन पर जल अर्पित नहीं किया, क्योंकि वो तो हम तो शिव भगवान पर चढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस गधे को जल पिलाकर नया जीवन दान किया। ऐसे ही एक बार वो नहा के निकले, तो एक उनको कोई पसंद नहीं करते थे। हमेशा समाज में चलता आया है कि संतों महात्मा जितने भी हुए हैं, कुछ लोग उनके साथ होते हैं, स्वयं ईश्वर के साथ भी हुआ है ये। कुछ लोग साथ होते हैं उनके और कुछ लोग उनके खिलाफ होते हैं। तो ऐसे ही जो कुछ उनके खिलाफ लोग थे और आप जैसा सुंदर सा परिवार मिला। मैं तो बोलती हूँ ना कि जो इस परिवार में जुड़ जाएगा ना, उसको अपने किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आओ मत आओ, हमारी तो इतनी रौनक लगती है। रोज शादियां होती हैं, रोज जन्मदिन होते हैं, रोज सब कुछ होता है। लेकिन बस एक ईमानदारी से जरूर यहाँ पे मैं हमेशा हर एक चीज जरूर बोलती हूँ कि जितना भी करो, जितना भी गुरु के समर्पित हो या जितना भी तुम आते हो ना, ईमानदारी जरूर रखना। दिखावे में जिस दिन पड़ जाएंगे ना हम, उस दिन हमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर तो आके अपना भी टाइम वेस्ट करना है और सब कुछ करना है। करनी चाहिए, तब हम मदद कर देते हैं। और सबके साथ जैसे ये भगवान ने बोला कि हमें खुश रहें। कोई भी हमें पूछता है कि कैसे हो, क्या हो, कभी हम ना बहुत भगवान ने बहुत पैसे, हम ना एकदम 4 व्हीलर गाड़ी में चलते, फिर भी हमें कोई दिखता है ना, वो बोलता है ना हाँ कैसे हो, हम बोलते हैं
क्या भगवान, ये तो हमारी मतलब हम बोलते हैं ना कि नहीं यार हमारी तो ये ना गाड़ी खराब, हमें ना तो बड़ी गाड़ी लेनी थी, लेकिन क्या करें आप आ गए इसी गाड़ी में। हम दिखावा करते हैं, मतलब ना जो हमारे पास हो या ना हो, जो है वो हम नहीं बता कि बहुत खुश है, बहुत अच्छा, भगवान ने बहुत सुंदर बताए। देखो हमें तो पैदल जाना पड़ता, लेकिन फिर भी हम इस गाड़ी में जा रहे हैं। और जब हम सत्संग नहीं आते, जब ज्ञान की बातें नहीं होती, गुरु की वाणी कानों में नहीं जाती, तब हम उसमें भी दुखी हो जाते। लेकिन हम तब ये नहीं देखते कि देखो यार कोई पैदल जा रहा है, कोई ऑटो से जा रहा है, लेकिन हम भगवान ने हमें खुद की गाड़ी दी, वो कैसी भी हो, लेकिन फिर भी वो तो लक्ष्मी के तौर पर हमें उसका भी भगवान का धन्यवाद करना हम कहते हैं कि भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। ऑटो में आई हो तो और ऐसा लग रही है ओडी में आ रही हूँ। धन्यवाद करना चाहिए ना हमें। और ये सारी बातें हम सत्संग आकर ही सीखते हैं, गुरु की वाणी से सीखते हैं। हर छोटी छोटी खुशी में सुख होता है, आनंद होता है, बस जरूरत होती है कि वो ज्ञान चक्षु जब खुलते हैं, तब हम चाहे कोई हमें चीनी भी खिलाए फिर भी हम खुश हो जाते हैं, कोई हमें जैसे ना कोई तीखी मिर्च भी खिलाए फिर भी हम खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें भेद नहीं नजर आता ना, मिर्च लिया प्लेट में, ये फर्क है या फिर ये हमारा नहीं, ये इसका है उसका है। हमें तो सत्संग से कहते कि प्रेम से रहना है, प्रेम के साथ चलना है, हमें यही सारी चीजें समझ में आती है। और जो मतलब गुरु होते हैं ना, वो सही मायने में हम उनकी वाणी जब सुनने लगते हैं कि राजा में राजी रहो, वैसे तो नॉर्मल हम जाते हैं ना, इसने कैसी सब्जी बना ली, इसमें चलो नमक की कम है, हम कमियां ढूंढते रहते। लेकिन गुरु हमें सिखाते हैं कि कमियां नहीं ढूंढना, हर एक चीज में अच्छा ही ढूंढो, किसी की बुराई मत ढूंढो, हर किसी की तारीफ करो। जब देखो कोई सब्जी है, मानो कोई सब्जी उसमें नमक कम है, हम सामने वाला हमें पहले खाना परोस रहा है, हम खा लेते हैं, बहुत अच्छी सब्जी बनाए, बहुत स्वादिष्ट है, हम फिर से खा लेंगे, टिफिन में भी ले जाएंगे। और जब वही जिन्होंने बनाए जब वो खा लेते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इसमें नमक नहीं, फिर भी उसने मेरी तारीफ की, उसके मन में वो प्रेम और स्नेह जागृत होता है। वही हम जैसे बोलते हैं, यही सत्संग का हमारी पहचान है कि हमें सबके साथ प्रेम से, ज्ञान से। और मैंने जब से सत्संग ज्वाइन किया, मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आ गए। जैसे हम हमेशा नहीं कहते थे कि चलो इसने मुझे टोका है, उसने मुझे टोका है, चलो उसने मुझे ना 4 बार इतने वाला, मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी वो मुझे बार बार मतलब टॉन्ट कर रहा है या फिर गलत इल्जाम लगा रहा है। अब क्या होता है, हम गुस्सा करते थे, अब ये हो गया ना, जब तू जो बोल रहा है ना, ठीक है कोई फायदा, बहुत अच्छा, थैंक यू कोई बात नहीं, तू बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं जवाब ही नहीं, मैं बोली हाँ ठीक है थैंक यू, बोलेगा पागल है। लेकिन वो क्या जाने कि अंदर कितनी खुशी, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हारी बातों से, क्योंकि हमें पता है ना कि हम गलत नहीं है। तू तो जज कर बैठा है ना हमें मोहर देके, तू ऐसा है तो ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं, हम क्यों तुम्हें मतलब सफाई देने जाए कि हम ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं। भगवान को पता है हमारे रिश्ता किससे है, भगवान से। इंसानों में उलझ जाए तो सुलझेंगे नहीं, कभी भी नहीं सुलझेंगे। और भगवान के साथ जुड़ जाओ तो भगवान हमें खुद सुलझाएंगे। जो बोलते हैं कि भगवान, गुरु यही बोलते कि जैसे हम भगवान के पास जाते, गुरु सारे बंधनों से मिलने की कोई वजह ही नहीं हमें मिलती, इसलिए हम बहुत खुशी होती। तो यही सब फायदा होता है सत्संग का, ज्ञान का और गुरु के वाणी का। गुरु यही सिखाते हैं हमारे जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है, हम यही आएंगे, यही खाएंगे पिएंगे और फिर रह जाएंगे। जो कार्य था वो कार्य करना भूल गए, तो गुरु वो कार्य को बार बार बस याद दिला देते हैं कि हम एक आत्मा है, आत्मा का परमात्मा से मिलन करना है, इसलिए भगवान का कार्य जरूरी है। सारे कार्यों के साथ भगवान का भी कार्य करना जरूरी है, ये हमें गुरु सिखा देते हैं। जो हम भौतिक जीवन जीते उसमें भी कैसे 4 चांद लगाने सही मायने में, वो भी गुरु सिखा देते हैं। हर छोटी छोटी चीजों में खुशी कैसे ढूंढने, ये भी गुरु सिखा देते हैं। इतनी छोटी छोटी खुशी वो देते हैं ना कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। और जब हम गुरु की वाणी सुनते हैं, सत्संग जाते, तो हमें कहीं से भी खुशी नजर आती, दुख की कोई वजह नहीं मिलती। तो हम क्यों दुखी रहे, तो सब खुश होकर बस के गुरु भगवान की जय। सारे संगत दुख में तसो नहीं सकता, दुख में तसो नहीं सकता।
गुरु जब हम भक्ति के रास्ते पर जब बढ़ते हैं तो शुरू में भले ही लगता है कि कौन साथ देगा, तो भक्ति के रास्ते पर हमारा साथ भगवान देता है, लेकिन उसके लिए पहले विश्वास, फिर श्रद्धा, फिर भाव, प्रेम, जो कोई भी रखता है तो भगवान उसका साथ देता है। माया में मैं मेरे वाले साथ देते हैं, लेकिन वो भवसागर पार नहीं करा सकते, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य नहीं समझा सकते। वो अपने रीति रिवाज से बताते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन जो गुरु बताते हैं वो कोई नहीं बता सकता। गुरु हमारा सच्चा हितैषी है और एक अच्छी सलाह देता है कि आए थे जगत में किस लिए, किस सोच विचार कर। अभी हम सब जो अध्याय 1 को हम सब ने पढ़ा समझा, इसका घर पे भी अभ्यास करें, और जितना इसका अभ्यास करेंगे उतना ही हमें समझ आता चला जाएगा कि जीवन की शुरुआत हमें किस तरीके से करनी चाहिए। खाया पिया पशु तिनका समा। अभी भी इस समय हम सब जो उठकर आए हैं तो ये नया जीवन हम सबको मिला है। इसकी शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए? इसकी शुरुआत हमें आत्मज्ञान से करनी चाहिए, यानी सबका भला पहले सोचे, सबका हित सोचे। ज्ञान से सिर्फ इतना ही ना समझें कि बस मैं समझदार हूँ, मुझे कुछ आता है, मुझे अब किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास तो ज्ञान आ गया है। नहीं, ज्ञान से समझ आनी चाहिए कि सबसे पहले मुझे सबका भला सोचना है, सबका हित सोचना है। जो कोई भी इस तरह की भावनाओं को रखता है वो अपने जीवन की शुरुआत बहुत अच्छे से करता है। अभी शाम तक का दिन जो हमें मिल रहा है, रात तक मिल रहा है, सिर्फ यही नहीं कि घर की रूटीन है, घर का काम है, अपनी एक नौकरी है, व्यवसाय है, यहीं तक ही मुझे करना है, इसके अलावा भी मुझे करना है। वो है भक्ति, यानी भगवान के प्रति शुक्रगुजारी और धन्यवाद। ठीक है, सब कुछ हमने अपनी मेहनत से कमाया, हमारे भाई बंधु कुटुंब कबूलियों ने दिया, शरीर माता पिता से मिला, लेकिन इसमें जो प्राण है वो कहां से आए? इस पे विचार करो। ये प्राण तो प्राणदाता के दिए हैं, और ये सूरज, चांद, सितारे, ये हवाएं, ये आकाश, ये आसमान, ये किसका है? ये सब उस भगवान का है, जिसकी छत्र छाया में हम सब बैठे हुए हैं, जिसकी शरण में हम बैठे हुए हैं। हमारे जीवन की, हमारे शरीर की पल पल देख रेख संभाल कौन करता है? जिस किसी में भी ऐसे लक्षण आते हैं, ऐसे विचार आते हैं, ऐसे आव भाव बनते हैं, समझ लीजिए कि वो मुक्ति का अधिकारी है, आत्मज्ञान लेने के योग्य है। जो सवेरे उठते ही ये कहेगा कि तुझ भावे साईं भली कार, तेरा बहना मीठा लगे। कि भगवान जो कुछ भी आप करते हो बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियां तो अपना ही स्वार्थ चाहती हैं, अपना ही भला चाहती हैं, अपने लिए ही सोचती हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो यही समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, सबके लिए अच्छा हो। सिर्फ भगवान की जिम्मेदारी नहीं है भगवान सबके लिए अच्छा करे। हम अक्सर कह देते हैं भगवान सबका भला करो, सबका अच्छा हो, लेकिन उसकी शुरुआत भी तो हमसे हो। हम कितना भला करते हैं, हम कितना अच्छा सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी खुशी मिलेगी।
हम सारा दिन सब तरह के पार्ट प्ले निभाते हैं, लेकिन क्या भगवान का पार्ट प्ले निभाते हैं? यानी भगवान जैसी सोच दृष्टि को 1 घंटे 2 घंटे के लिए अगर हम भगवान बनते हैं तो हम कैसे सोचेंगे और कैसे बोलेंगे? हम पूरे दिन के लिए मम्मी पापा भाई बहन बने हुए हैं, सारा दिन हमारे में वही सोच चलती रहती है, पति पत्नी की, भाई बंधुओं की, कुटुंब कबीलों की। लेकिन भगवान की सोच बहुत मुश्किल से आती है। हम पूजा पाठ तक रुक जाते हैं, नियम व्रत तक रुक जाते हैं, साथ संगत में भी आए तो ठीक है, यहाँ तक आ गए। लेकिन इस जैसी धारणा विचारधारा भी मेरे जीवन में बढ़े, मैं 1 घंटे के लिए सत्संगी बनूं, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, ऐसे इसको कहते हैं कि अभ्यास करना, प्रोग्रेस करना और अपने जीवन को भक्ति की तरफ अग्रसर करना। कि उस 1 घंटे 2 घंटे मुझे गुस्सा नहीं करना, लोभ नहीं करना, मोह नहीं करनी, ममता नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना है, किसी तरह के दिखावे में और कलह क्लेशों में नहीं जाना। तो ये हुआ भगवान जैसा पार्ट प्ले करना। भगवान के पास बहुत कुछ है तो भगवान का दिया हुआ हमारे पास भी बहुत कुछ है। भगवान के पास सूर्य है तो हमारे पास भी भगवान ने आंखों के रूप में सूर्य दिया है। भगवान अपने सूर्य से सबको प्रकाश देते हैं, हम भी अपने इन सूर्य रूपी आंखों से सबको खुशियां दें, सबको अच्छा करके देते। मुख दिया है, ये भी एक प्रवाह है, वाणी का प्रभाव होता है, हम बोलते हैं इससे। जैसे भगवान की नदियां बह रही हैं, प्रवाह कर रही हैं, तो हम भी सारा दिन जो इसमें से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, कैसा सोचते हैं। भगवान सुनते हैं तो हम भी तो सुनते हैं उनकी शक्ति से। हम क्या सुनते हैं? क्या भगवान किसी की गाली, निंदा, चुगली, कलह क्लेशों को सुनकर फिर वैसे ही थोड़ी ना उनके साथ व्यवहार करते हैं? भगवान तो भक्तों की सुनते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं। हम लोग जो भजन कीर्तन करते हैं ना, ये सब भगवान बड़े ही अंतर हृदय की भावनाओं के साथ सुनते हैं। कि जहाँ कहीं भी भजन कीर्तन होते हैं, प्रवचन होते हैं, तो भगवान आदर्श रूप में आके बैठते हैं। जैसे बताया जाता है कि जहाँ कहीं भी रामायण का पाठ पढ़ा जाता है तो वहाँ पे भगवान हनुमान जी आकर बैठते हैं और उस पाठ को सुनते हैं। इसी प्रकार जहाँ भी साथ संगत बैठती है, प्रवचन चलते हैं, कथाओं की बातें चलती हैं, गीताओं के श्लोक चलते हैं, तो भगवान आके बैठते हैं और सुनते हैं कि कैसे ये सब अपना भला कर रहे हैं, अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं और अपना समय निकाल कर मेरी बातों को सुन रहे हैं। और जब हम भगवान की बातों को सुनते हैं तो हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। इस मुख से किसी को गाली या निंदा नहीं दे सकते, किसी के प्रति हीन भावना नहीं रख सकते, क्योंकि आते 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 हमारे अंदर भगवान की भावनाएं जागृत हो जाती है, क्योंकि हम भगवान की बातें सुनते हैं। उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किया, कैसे कैसे वो जिए, कैसे कैसे चले, तो कहीं ना कहीं हमारा मन में ये सोचने विचारने लगता है कि भाई अब मुझे इस तरह का व्यवहार नहीं रखना चाहिए, मुझे भी अपनी वाणी को कृष्ण जैसी बनाना है, मुझे भी सुनना है, समझना है और अपने जीवन को सफल करना है। सफल हुआ है उसी का जीवन जो सात संगतों में आकर बैठ गया, क्योंकि अब हम सिर्फ अपने शरीर के लिए नहीं जीते, हम जीते हैं भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति करते हैं, यानी सबका भला सोचते हैं। मोह माया में तो सिर्फ अपने मैं मेरे तक ही सोचते, उन्हीं के लिए खाना बनाना, सजना सवरना, कमाने जाना, खेती बाड़ी, घर गृहस्थी, बिजनेस, नौकरी, इससे भी ज्यादा हम उनका भला सोच सकते हैं कि प्रभु इनको भी ऐसी सद्बुद्धि हो कि ये भी आत्मज्ञान में आए और अपने उद्देश्य को पूरा करें। क्योंकि मनुष्य का उद्देश्य
सिर्फ यहाँ तक ही रुक जाना नहीं है कि ठीक है मेरे बच्चे पढ़ लिख गए, इनकी शादियां हो गई, घर बन गए, मैं भी ठीक से रह रहा हूँ, स्वस्थ हूँ। यहाँ तक नहीं होता उद्देश्य। उद्देश्य पूरा होता है जब हम भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। उस भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता। संसार ने कहा पढ़ने जाओ, विद्या ग्रहण करो, पढ़ाई लिखाई करो, शादियां करो, बच्चे बनाओ, घर बनाओ, नौकरियां करो, बिजनेस करो, समाज में आ जाओ। वो भी अच्छी बात है, लेकिन काम आधा हुआ, पूरा काम नहीं हुआ। पूरा काम कब होगा? जब हम गुरु के पास आते। गुरु बताते हैं कि तू देह नहीं आत्मा है, और तेरा जो परम प्रथम मुख्य उद्देश्य है वो है भगवान की भक्ति। अब भगवान की भक्ति का मूल अर्थ क्या है? भगवान की मूल अर्थ को अगर हम समझें तो सबसे पहले मन अंतर साफ कर जाए। वो भगवान की भक्ति का प्रथम उद्देश्य कि मन अंतर की करो सफाई, जब देवेगा प्रीति के शुद्ध भक्त हो, यानी भगवान के बिना जी नहीं सके। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नाम। इतना अंदर से दृढ़ विश्वास और भाव, श्रद्धा, प्रेम हो जाए। नहीं समझ में आता है तो हम सीख सकते हैं। जो हमारे से पहले आए और अपना उद्देश्य उन्होंने पूरा किया, उन भक्तों को हम देख सकते हैं कि उन्होंने इस गृहस्थ में रहते हुए कैसे भक्ति करी। ऐसे हम भी कर सकते हैं, उनसे हम सहारा ले सकते हैं और अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। शुद्ध मन, शुद्ध भाव, शुद्ध विचार कठिन नहीं है। उसमें से सिर्फ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हटाना। अरे भाई, एक सब्जी भी लाते हैं, कोई अनाज भी लाते हैं, तो उसको पहले साफ करते हैं और उस मूल तत्व को ही हम बनाते और खाते हैं। हालांकि तुल के वो भी उसी रेट में आएंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी ना बना लिया जाए। जो हृदय, दिल, बुद्धि, इंद्रियां, जो कुछ भी हमें भगवान ने दी है, अच्छी दी है, लेकिन उसमें विषय विकार अगर आ गए हैं। सबसे बड़ा विकार तो मेरा जो अपना अनुभव है वो यही है, दुखी होना। कि मनुष्य जो दुखी होता है वो सबसे बड़ा विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से तो छूट जाता है, लेकिन दुखी होना नहीं छूटता। वो फिर दुखी होता है। तो दुखी नहीं होना, इसमें दुख नहीं मनाना, ना कोई दुख की विचारधारा को लाना कि ये मेरे जीवन में दुख है। अरे भाई, वो जीवन था, है वाले में आओ। अब क्या है? नया जीवन हुआ है, एक हुआ माँ की कोख से, उसमें भी जो कुछ मिला, जाति, कुल, धन, रीति रिवाज जो मिले, बेहतर मिले, बहुत अच्छा मिले। लेकिन अब जो जीवन मिला है, ये गुरु के मुख से मिला। अब हम सबका जन्म गुरु के मुख से, यानी आत्मा का। वहां से हुआ शरीर का, अब हुआ है आत्मा का। आत्मा प्रशांति आत्मा कि भगवान के सिवा मेरे लिए कुछ भी नहीं। सोते, बैठते, खाते, चलते फिरते, घर गृहस्थी के कार्य करते हुए, बिजनेस व्यापार के कार्य करते हुए, समाज के कार्य करते हुए, भगवान के लिए हो रहा है। बस जीना मरना सब आत्मा का किससे होता है? परमात्मा से। शरीर वालों का देखिए किससे होता है? अपनी घर गृहस्थी वालों से। उन्हीं के लिए खाते हैं, कमाते हैं, उन्हीं में मर जाते हैं, उन्हीं के लिए सोचते हैं। कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहां से अगर हम सीख लें कि अब हमें किसके लिए जीना मरना है, किसके लिए खाना। एक सिपाही जब देश के लिए जाता है तो वो किसके लिए जी रहा है, किसके लिए खा रहा है, किसके लिए सोता है। अगर अलार्म बजता है रात को भी तो वो तुरंत तैयार हो जाता है, तो बोलता है भारत माता की जय। ऐसे नहीं कि वो सोचेगा फैमिली का क्या होगा, परिवार का क्या होगा।
पहले देश। ऐसे ही जो भक्ति में आ जाता है सबसे पहले भगवान, बाद में सब होगा। मोह माया वाले भी पहले मेरा शरीर फिर मैं मेरे, उनका दुखी होना परेशान होना लाजमी है भाई, क्योंकि उनके पास ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान नहीं है। एक बच्चा परेशान हो रहा है खेल खिलौने के लिए, लाजमी है, क्योंकि उसके पास उतनी बुद्धि नहीं है कि वो खिलौने को झूठा समझ सके, वो तो खिलौने को सच समझता है, उसे खिलौना नहीं मिलता बाजार में तो कितना ही उसको समझाओ कि भाई ये तेरे अब काम की नहीं है चीजें, तू बड़ा हो गया, नहीं मानता। इसी प्रकार साधु संत महात्माएं हमें समझाते हैं, भाई दुखी किस लिए होते हो। वो कहते हैं भाई ये दुख आया, मृत्यु का आ गया, धन चला गया, बीमारी आ गई, वृद्धावस्था आ गई, मेरा कोई नहीं बचा, गरीबी है, परेशानी है। वो कहते हैं तू बाहर झांक रहा है, भीतर नहीं झांकता है। अब बाहर झांकता है, बाहरमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा। तेरे भीतर माल खजाना क्यों जाए ढूंढन देश में। जो हमारे अंदर है वो कभी नहीं जाएगा, जो बाहर है वो जा रहा है आ रहा है। आप ही बोलते हो 20 साल पहले या कुछ और था, 10 साल पहले कुछ और था, तो आज जो देख रहे ये भी नहीं रहेगा 50 साल। अगर जिंदा रहे तो देखना ये भी नहीं रहेगा, ये भी बदल जाएगा। परिवर्तनशील दुनिया है, बदलने वाला सब कुछ है। जो संग में ध्येय उपजी वही बदल गई। तो सच क्या है, अनित्य सब बदल रहा है, परिवर्तनशील है। लेकिन अंदर जानने वाला जो तेरा सच्चा सखा है, जो साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है, जो आत्मा है, वो नहीं बदलता, जो सबका विवरण बताता रहता है। उसकी मृत्यु नहीं होती है, ना उसकी वृद्धावस्था आती है, ना वो बीमार होती है, ना उसके लिए कुछ यहाँ कुछ ऐसा होता है जिससे वो दुखी हो। दुखी कौन होता है? जिसे भगवान से संबंध नहीं होता है, भगवान पे विश्वास नहीं होता है, जो भगवान को ही नहीं मानता है, जो संसार को ही सब कुछ मान के बैठे, दुखी वो होते। तो दुख से हटो, और जब दुख से हटते हैं तो शुद्ध होते हैं। दुख में ही तो हम किसी किसी के बारे में बोलते रहते हैं, इससे दुख आया, इससे तकलीफ आई, इससे हम तो संगत में ही देखते हैं ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया। थोड़े दिन बाद हम देखते हैं वही दोनों मिल गए आपस में क्योंकि हमें पता था ये सब खेल तमाशे हैं, मेरा मेरा मेरा। क्या है तेरा यहाँ? मान के बुद्धि से बैठा हुआ है, आत्मा से सोच, तेरा सिर्फ भगवान है। और संसार वाले भी तो भगवान का ही सहारा देते हैं। जब कुछ ऐसी घटनाएं दुर्घटना होती है तो वो कहते हैं भैया भगवान को मान, पर वो थोड़ा लेट हो गया, घटना दुर्घटना घट गई, वो कहते अब भगवान को मानो। लेकिन सुख में कहते हमें मानो। अभी कोई सुख आया उनको ना बुलाओ तो देखो तो कैसा लगता है उनको, इनके ये था, हमें नहीं बुलाया। जब दुख आया तब हम, तो सुख में सभी साथी बनना चाहते हैं, दुख में कोई नहीं बने। अभी कोई दुख आए देखना, एक एक करके सब चले जाएंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले होते हैं घर के सदस्य, वो दूसरे तीसरे दिन वो भी खिसक जाते हैं। बच्चों को भेजना है, उनको दवाई देनी है, माँ बाप अकेले हैं, ये सब। भगवान की भक्ति में आप किसी को बुलाओ, घर नहीं छोड़ सकते हैं, बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं, दुकान नहीं छोड़ सकते, और वही घंटों वहीं बैठे हुए क्योंकि वो जागृत नहीं। आप सब जागृत हो तो आपसे ज्यादा सुखी कौन है यहाँ पे? अब आपको समझ में आ गया है कि ये तो सब होता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सब कुछ होगा। बीमार भी होंगे, परेशान भी होंगे, तकलीफें दुख आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये स्टोरी है। लेकिन तेरा इनसे सच्चा वास्ता नहीं है, तेरा वास्ता सिर्फ सेवा तक, प्रेम तक।
इनकी इज्जत करना, इनकी प्रशंसा करना, इनमें से अच्छे गुण उठा लेना। तेरा वास्ता ये नहीं है कि ये तुझे सुख देंगे। सुख देता है भगवान, ये साधन दे सकते, सुख नहीं दे सकते। लेकिन हम मनुष्य ज्ञान में सोचने लगते हैं कि ये हमें सुख देंगे, हमारा सहारा बनेंगे, हमारे काम आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब किताब से आए, अपने अपने कर्मों से आए, अपने लेखे जोखे से आए। सुख मनुष्य को सिर्फ भगवान देते हैं, और भगवान भी कब देते हैं? जब हम भक्ति करते हैं निस्वार्थ और निष्काम। सुखी कौन है? कितना ही धनी पति मिल गया, कितनी योग्यवान पत्नी मिल गई, अच्छे काबिलियत के बच्चे आ गए, सब कुछ बन गया, लेकिन उसके साथ 2 दिन 4 दिन बैठ के देखो तो कोई ना कोई दुख उसको लगा हुआ है। पति पत्नी का नहीं है तो बच्चों का है, बच्चों का नहीं है तो रिश्तेदारों का है, रिश्तेदारों का नहीं है तो शरीर का है, शरीर का नहीं है तो बिजनेस व्यापार का है, बिजनेस व्यापार का नहीं है तो रिश्तेदारी। पूरी तरह से जो कोई नहीं कह सकता कि हाँ मैं सुखी हूँ। एक भक्ति ही कहता है अरे मैं सुखी हूँ। अभी किसी से पूछो क्या हाल है, ठीक है, ठीक ठाक है, वो तो सिर्फ एक तकिया कलाम की तरह बोलने का एक शब्द बन गया। हाँ जी ठीक है, बताइए, लेकिन ठीक नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी लगी। ठीक तो भक्त है, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हैं, उन्होंने अपना सब कुछ भगवान मान लिया है। जो कुछ भी है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। और जब मनुष्य इतना भगवान की भक्ति में इतना रम जाता है, रत जाता है, अब उसके लिए कौन क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है। मनुष्य तो छोड़ो, प्राकृतिक से भी अगर कुछ होता है तो भी वो प्रकृति को भी कुछ नहीं कहता, किस्मत बाग को भी कुछ नहीं कहता, गली मोहल्ले के इंसानों को भी कुछ नहीं कहता, घर वालों को भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको फुर्सत ही नहीं है राम नाम जपने की। तो कहता इतनी देर भी मैं क्यों छोड़ूं, श्वासों का क्या भरोसा, घड़ी भर भी अपनी श्वासों को व्यर्थ क्यों लेके जाऊं, मैं इतनी देर भी हूं तो राम बोलूंगा, घनश्याम बोलूंगा, उसी के गुणगान और उसकी महिमा करूंगा, क्योंकि जो उसने दिया है वो किसी ने नहीं दिया। भगवान ने हम सबको शांति दी है और आनंद दिया है। संसार ने बहुत कलह कलेश दिए हैं, जलन कुड़न सब दिए। सिनेमा देखो, पिक्चरें देखो, गली मोहल्ले देखो, सब दुखी है, परेशान है। क्या सिखा रहे हैं? क्या वो गीता शास्त्र जैसा हमारा जीवन बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं। क्या वो एक गुरु के बताए हुए प्रवचन जैसा जीवन बना सकते? नहीं बना सकते। बुरे रास्ते पे ले जाने वाले बहुत है, अच्छे रास्ते पे ले जाने वाले बहुत कम है। भगवान के रास्ते पे लाने वाला सिर्फ एक गुरु ही है। कलह कलेशों में, विषय विकारों में, भोग विलासों में, तरह तरह की चीजों में ले जाने वालों की लहन लगी हुई, चला जाता है इंसान और अपना धन दौलत, अपनी उम्र, जीवन, जिंदगी सब खराब कर देता है एक थोड़ी देर के सुख के लिए, थोड़ी देर के स्वाद के लिए, और अपने जीवन को नरक बना रहा है, व्यर्थ गवा देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इसमें क्या है। व्यक्ति को मिले मोती, वो बैठा बैठा नदी में फेंकता रहा, जब 2-4 बचे, और फेंकते फेंकते भगवान को भी कोस रहा है, क्या मेरी जिंदगी बनाई, क्या दिया मुझे, कुछ नहीं मिला मुझे। संत गुजर रहे थे, कह रहे लगे अरे भाई भगवान को क्यों कोस रहे, क्या नहीं दिया तुझे, हाथ पैर नाक कान मुंह नहीं देखता,
सब ठीक है, तंदुरुस्त है, मनुष्य का चोला मिला है, क्यों ऐसा सोचता है? बोला धन दौलत तो नहीं दी, बिल्डिंग ही नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, गाड़ी नहीं मिली, ये नहीं मिली। संत मुस्कुराने लगे, तेरे हाथ में क्या है? बोला ये तो पत्थर है। बोला ये पत्थर नहीं है, ये हीरे मोती है। बोला मैं कैसे मानूं? चल भाई, गए जोरी के पास, देखा, अरे हाँ भाई। अब वो रोने लगा। संत ने कहा आप क्यों रोता है? बोला इतने सारे थे, सब चले गए। संत ने कहा सब चले गए, उस पे रोता है, जो बच्चे उस पे खुश हो। जो बच्चे उस पे खुश नहीं हो सकता। बोला कैसे खुश हूं आप बताओ? बोला चल सकता, जब सत्संग चलेगा तो पता चलेगा कि हम कितने सुखी हैं और कितने खुश हैं। वो छोड़े तूने अज्ञान से इतने हीरे मोती, ये जो 2 4 6 बच्चे ये छोड़ देगा तू ज्ञान से। उसे छोड़कर तू दुखी हुआ, इन्हें छोड़कर तू सुखी हो जाएगा। बोला ऐसा क्या है? बोला ऐसा है मेरे पास आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। आप क्या दे सकते हो? बोला मैं वो दूंगा जिसने हीरे मोती बनाए हैं। बोला सच? बोला हाँ। तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा भगवान जो कुछ भी आपने दिया, जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा, तुझ भावे साईं बलिकार, तेरा बाणा मीठा। खुश।